एक संत थे, तो उनका देश विदेश में बहुत नाम था, बहुत ज़्यादा। तो एक बार एक गरीब औरत जो है वो आई उनके पास और बोली कि मेरा बच्चा जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और मेरा बच्चा जो है रात को रोज़ भूख से रो के और तब सोता है। तो आप कुछ ऐसा मंत्र लिख दीजिए कि जिससे मेरे बेटे की भूख मिट जाए, वो सो जाए रात को, उसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। संत ने पहले उसकी तरफ देखा, थोड़ा सोच में डूब गए। फिर कुछ विचार करके उन्होंने एक पेपर पे कुछ लिखा और उसको मोड़कर उसको दे दिया और कहा कि इसको ले जाओ और उसको कहीं किसी बक्से में या डब्बे में रख देना और बहुत समय बाद इसे देखना। ठीक है, उसने डब्बे में फोल्ड करके रख दिया। उसने कुछ मंत्र होगा इसमें। दूसरे दिन सुबह उठी तो उसने और उसके पति ने देखा कि घर में एक मतलब अच्छे खासे पैसों की पोटली आकर गिरी है। तो उसने सोचा संत जी की कृपा होगी, गुरु जी की कृपा होगी। तो उन्होंने वो पोटली ले ली, उससे वो लोग उन्होंने अपना कारोबार शुरू करा, सब्जी और फल का काम शुरू करा और धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। अब उनको भूखे रहने की नौबत नहीं आती थी और घर भी उनका ठीक ठाक चलने लगा। तो बहुत खुश हुए कि गुरु जी की कृपा हो गई और हमारी गरीबी दूर हो गई, अब हम ठीक से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो सफाई करी थी, उसको वो डब्बा मिल गया जिसमें उसने वो गुरु जी की पर्ची बंद करी थी। अब उसका मन बड़ा बेचैन हो गया कि देखूं इस पर्ची में क्या लिखा है, इस पर्ची में क्या लिखा है। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उससे रहा नहीं गया। उसने वो पर्ची खोल के देखी तो उसमें लिखा था कि अब तो तुम्हारा कारोबार ठीक चलने लगा होगा। तो उसने मन में सोचा हाँ अब तो ठीक चलने लगा। तो अब तुम ऐसा करना कि जैसे तुम्हारे घर में एक पोटली आके गिरी थी, ऐसी किसी के घर में अगर तुम्हें बच्चे रोते बिलखते मिले, कोई दुखी परेशान मिले, तो उसके घर में बिना बताए पैसों की पोटली डाल देना। हम जब बुरी तरह बोलते हैं तो दूसरा जब हमसे कोई बुरी तरह बोलता है तो हमें कितना बुरा लगता है, और हमने जब बुरी तरह बोला तब तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम सोचते हैं हमारा राइट है। इसको कहते हैं इंग्लिश में अब्यूज़ ऑफ पावर। पावर है हमारे पास तो हम उसको अब्यूज़ करते हैं। जैसे बहुत मामूली सी बात है, घर में पति लोग स्त्रियों को बहुत बुरी तरह करते हैं, पत्नियों को, स्त्रियों को, कुछ माता पिता बच्चों को भी करते हैं। पावर है ना। कुछ लोग अपने वर्कर्स को बुरी तरह करते हैं। तो सब कुछ लौट के आपको ही मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और हर अच्छाई भी लौट के वापस आएगी। खाली बुराई नहीं आएगी, अच्छाई भी आएगी। कि वो जो रुपए की पोटली उसके घर में आई थी वो बाबा के ही किसी भक्त की थी। तो फिर उसने भी, जो उसके पड़ोस में एक रिक्शे चलाने वाला था, तो दिवाली का ही टाइम था, तो उसके घर में बच्चे सब में लड़ाई हो रही थी और भूखे भी थे, तो उसने उनके घर में पैसे की पोटली डाल दी। ये व्यक्ति लिख रहे हैं, रात को 10 बजे मुझे अचानक एलर्जी हो गई, खुजली मचने लगी सारे शरीर में। अब घर में एविल या कोई भी दवा थी नहीं एलर्जी की। पत्नी जो है वो मैके गई हुई थी, बच्चे भी गए हुए थे, बाहर हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। तो इतनी खुजली होने लगी, मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। ड्राइवर को भी छुट्टी कर दी थी मैंने, ड्राइवर भी जा चुका था। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी क्या हुआ, बराबर की केमिस्ट थोड़ी दूर पे है, उससे मैं ही दवा ले आता हूँ। तो बाहर देखा तो बारिश हो रही थी, तो मैंने रिक्शे वाले को बुलाया। वो हमारे घर के पास मंदिर है, वहीं खड़ा था। तो मैंने उससे कहा कि ज़रा केमिस्ट की दुकान तक ले चलो। चलोगे? बोला हाँ।
तो वो रिक्शे वाला रो रहा था मंदिर के बाहर खड़ा हो। तो मैंने उससे पूछा रो क्यों रहा है? तो बोला 3 दिन से बारिश की वजह से मुझे कोई सवारी नहीं मिली और मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरा पूरा बदन टूट रहा है। तो बोले, मैंने कहा अच्छा। बोले पहले मैं दवाई की दुकान पे गया, अपनी दवाई ली, फिर उसकी भी दवाई ली, फिर उसने कहा 3 दिन से भूखा हूँ। तो मैंने उसके पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से मैंने उसके लिए छोले भटूरे पैक कराए और उससे कहा कि लो बेटा ये तो तुम छोले भटूरे खा लेना, ये दवाई है, आज रात को अभी खा लेना, एक गोली नाश्ते के साथ खा लेना, और ये तुम्हारे जो तुम मुझे वहाँ तक ले गए उसके लिए ये 50 रुपये। और ये जब आप किस समय पर किसी दुखी दिल की मदद करते हैं तो उसको कैसा लगता है, भगवान आ गए। तो फिर वो आदमी सोचने लगता है, फिर वो व्यक्ति कहता है कि मेरा कई दिनों से छोले भटूरे खाने का मन कर रहा था, पास में होटल में बनते ही थे, लोग खाते ही थे, तो मेरा भी, और आपने देखिए मुझे छोले भटूरे खिला दिए, मैंने तो 2 सूखी रोटी मांगी थी, मेरा पेट भर जाए। तो फिर वो आदमी घर गया तो सोचने लगा मंदिर के पास खड़े होकर कि भगवान जी आपने क्या मेरे को एलर्जी इसकी मदद करने के लिए करी थी? अभी तो मैं बिल्कुल ठीक था। तो भगवान ने कहा हाँ, क्यों? अगर बारिश नहीं होती तो रिक्शा भी नहीं लेता हो, ड्राइवर को होता तो उससे मंगा लेता। बस सारे बानक भगवान ने कैसे बनाए कि वह उसकी मदद हो जाए। तो कह रहे हैं जब भी आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसकी आप मदद कर सकें तो समझ लीजिएगा कि भगवान ने इसकी प्रार्थना सुन ली और आप वो भाग्यशाली हैं, गुरु के बच्चे, भगवान के बच्चे, जिनको वो सेवा का अवसर मिला, निमित्त बनाया। तो सेवा का निमित्त बनना भी तो कितनी बड़ी बात है। तो भगवान ही हमें किसी की सेवा का निमित्त बनाते हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए तो मांगते ही रहते हैं। अरे भैया आपको सेवा का निमित्त बना रहे हैं भगवान, शुक्राना मानिए। और आप जो हर समय खरीदते रहते हैं वो अपनी तरफ नहीं देखते। अपने से तो नहीं कहते कि तूने इतने खरीद लिया मत खरीद, उनसे उनके लिए फ़ौरन आपकी वो लग जाती है। हर समय मांगते ही रहते हैं और आप जो हर समय खरीदते रहते हैं वो, तो गुरु कहते हैं कि अब हमने बहुत, मतलब अब अपने से कहिए बहुत खरीद लिया, अब सबकी सेवा में लगाओ, भगवान का भजन करो और सेवा करो, 2 ही काम मिले हम। भजन करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ, सबके लिए भगवत भाव रखो, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, और सबकी सेवा करो। सेवा में घर वालों की भी सेवा आ जाती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर वालों को भी इस सेवा करिए, उनको आपसे जरा भी दुख ना मिले, फिर भी अपने मन से दुखी हो तो आप अपनी पूरी सेवा कर दीजिए। एक बार एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। वह रोज़ सब्जियां खरीदता था और अपने परिवार का पेट भरता था। 50 रुपये की सब्जी खरीदता तो उसे 100 रुपये में बेच देता था। हमारे आउट हाउस में पहले वो सेवाधारी रहते थे, तो उनका लड़के ने भी सब्जी का काम किया था थोड़े दिन। तो सुबह 4 बजे उठता था, 3 या 4 बजे उठ के मंडी जाता था और काफ़ी सब्जी उसकी बच जाती थी। फिर घर वाले भी कितनी खाएं, फिर उसने काम छोड़ दिया। तो इतना आसान काम नहीं होता है। तो वो 50 रुपये की सब्जी लाता, 100 रुपये में बेच देता और 50 रुपये का उसका घर का खर्च था। तो 50 रुपये में वो घर खर्च करता, फिर 50 रुपये की सब्जी ले आता और 100 रुपये में बेच देता। इस तरह उसका घर का खर्च चलता रहता। उसने कहा कि कभी कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या करूँगा। तो भगवान ने कोई परिस्थिति भेजी नहीं, छोटी मोटी बातें आई तो वो भी ईज़िली सॉल्व हो गई। उसका जीवन कट गया। फिर उसके लड़के की शादी का समय आया और लड़के की शादी हो गई। अब बेटा भी हो गया, अब घर का खर्चा बढ़ गया और पिता भी बूढ़ा हो चला। पिता ने कहा बेटा देखो मैं तो अब तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, अब तो मेरा कारोबार करना चाहो तो ये कर लो,
नहीं तो तुम अपने लिए कोई नया कारोबार ढूंढ लो। पर मैंने कारोबार ऐसे किया ज़िंदगी भर कि 50 रुपये की सब्ज़ी लाता था, 100 रुपये में बेचता था, और 50 रुपये जो मैं सब्ज़ी के लिए बचाता था उसमें से 1 पैसा नहीं खर्च करता था, है ना। घर खर्च में से थोड़ा कटौती करके कुछ और ख़रीद लेते थे, पर उसमें से कुछ भी नहीं लेते थे। अगर मैं उसमें से 50 रुपये जो हम खर्च के लिए सब्जी के लिए रखते थे, उसमें से अगर हम गड़बड़ करते तो हम फिर अगले दिन के लिए सब्जी कैसे खरीदते। देखिए, हमने सेल करी, उसको 50 रुपये बचे, पर घर खर्च कैसे चलेगा, फिर अगले दिन की सब्जी कैसे आएगी। तो जब प्रॉफिट होता है तो आदमी को लगता है बड़ा प्रॉफिट हुआ। अरे भैया, उसको नेक्स्ट टाइम का भी तो सामान खरीदना है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो समझते होंगे, सब सर्विस वाले तो नहीं समझते होंगे। उसने सूत लड़के को समझा दिया, लड़का करने लगा, काम ठीक चल रहा था। एक दिन उसकी पत्नी जो थी वो कहने लगी मिठाई खाने का मन कर रहा है। तो बोला, पत्नी ने पहली बार करा, चलो ले आता हूँ मिठाई। तो जो 50 पैसे तो खर्च हो चुके थे, 50 रुपये जो घर खर्च के थे। अब जो उसने 50 रुपये रखे थे दूसरे दिन की सब्जी लाने के, उसमें से उसने 5 रुपये की मिठाई ले ली, मिठाई खिला दी, पत्नी खुश हो गई। उसने कहा 5 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता। अब सब्जी कितने की आई, 45 रुपये की। अब कितने बिकी, 90 रुपये। अब घर खर्च के लिए कितना बचा, 40। पर उसको घर खर्च तो 50 रुपये का था, घर खर्च तो 50 रुपये घर खर्च के लिए निकाल दिए। अब 40 रुपये बचे। अब दूसरे दिन कितनी कमाई होगी उसकी, 80। फिर खर्च के लिए 50 रुपये निकाल देगा, फिर कितने बचेंगे, 30। फिर सब्जी कितने की आई, 30 रुपये की। और कितने में बिकेगी, 60। उसने कहा ये क्या हो रहा है, परेशान हो गया, दुखी हो गया। बोला, पिताजी ने कहा था कभी कोई बड़ी मुसीबत आए तो मेरे पास आ जाना। तो उसने कहा अब तो पिताजी के पास चलना पड़ेगा। पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी ने कहा, पहले तो डांटा, फिर कहा कि अब ऐसा करना कि अब दीपावली आ रही है, सबसे कहना आज हम लक्ष्मी जी का व्रत रखेंगे। पैसे की दिक्कत हो रही है ना, तो हम लोग लक्ष्मी जी का व्रत रखेंगे, आज कोई खाना नहीं खाएगा। तो तीनों, दो पति पत्नी थे, एक बच्चा था, तीनों ने व्रत रखा, तो एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। तो 50 रुपये बच गए और 30 रुपये उसके पास पहले ही थे। तो अब कितने रुपये हो गए, 80। 80 की सब्जी कितने की बिकी, 160 की। उसने 50 रुपये घर खर्च के लिए निकाल दिए। अब कितने बचे, हाँ 110। तो धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता चला गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले पत्नी की मिठाई क्या है, वो हमारी मोटर गाड़ी, हमारी ज्वेलरी, हमारा घूमना फिरना, हमारा ऐशो आराम, हमारी मौज मस्ती। मूल को खर्च करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस में डिस्टर्ब हो जाएगा। मानिए देखिए, हमने 1 लाख का सामान खरीदा, अब उसमें प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। अब हमें अगले टाइम के भी तो पैसे, घर का भी खर्चा है, अब घर के भी खर्च, बच्चों के भी खर्च, और माल का रोटेशन भी तो करना है। तो माल के रोटेशन के लिए पूरा पैसा होना चाहिए। तो बोले ये जो हमारी इच्छाएं होती हैं, ये हमें हमारे बिजनेस को ले डूबती हैं। तो इसलिए अपनी इच्छाओं को समेट के रखिए और ज़्यादा चीज़ें खरीदने के बजाय सबकी सेवा करिए। अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है। लक्ष्मी जी का व्रत रखा ना उन्होंने, तो अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है हमारा स्टैंडर्ड। गुरु कहते हैं जब आमदनी बढ़े तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मत बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाना। अगर हम अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए नियंत्रण कर लें तो आगे की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। एक बार एक पंडित जी नए नए नियुक्त हुए थे, तो एक शहर से दूसरे शहर उन्हें जाना था, बस में जाके बैठे
तो बस के कंडक्टर ने उन्हें टिकट दी, तो टिकट में उन्हें 10 रुपये उसने ज़्यादा दे दी। तो उन्होंने देखा कि 10 रुपये ज़्यादा मिल गए, तो उन्होंने कहा अभी कंडक्टर थोड़ा बिजी है, फिर देता हूँ। फिर सोचने लगे 10 रुपये आ गए हैं, ये तो लाखों का बिजनेस करते हैं ये बस वाले, तो अगर मैंने 10 रुपये रख लिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उनको मन में उधेड़बुन चल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे, रखूँ या दूँ, क्या करूँ। खैर जब वो उतरने लगा, जब दूसरा उसका बस स्टॉप आया, तो उसने कंडक्टर साहब से कहा आपने 10 रुपये मुझे ज़्यादा दे दिए थे, हाँ ये आप रख लीजिए। और तो कंडक्टर ने मुस्कुरा के कहा कि आप जो नए पंडित जी नियुक्त हुए हैं आप वही हैं क्या? तो उन्होंने कहा मैं तो वही हूँ। तो बोले मैं जानता था कि शायद आप वही हैं, तो मैंने आपको जानबूझ के 10 रुपये ज़्यादा दिए थे कि आप पंडित जी तो हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, आप सत्संग भी कर रहे हैं, आप शिक्षा भी दे रहे हैं, पर आप में चरित्र है, हे नाथ हे नाथ। तो पंडित जी तो पसीने पसीने हो गए, बोले 10 रुपये के पीछे मेरा तो पूरा चरित्र ही खराब हो जाता, 10 रुपये के पीछे केवल। उन्होंने पंडित जी ने हाथ जोड़कर भगवान का आभार व्यक्त किया कि हे प्रभु आपका लाख लाख शुक्र है जो मुझे बचा लिया। मैंने तो 10 रुपये के लालच में आपकी शिक्षाओं की बोली लगा दी, पर अब आपने सही समय पे मुझे संभलने का अवसर दे दिया। कभी हम भी छोटे छोटे प्रलोभनों में अपनी जीवन भर की चरित्र की पूंजी दांव पे लगा देते। तो छोटे छोटे चीज़ों में भी हमें बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई से काम करना चाहिए। एक भक्त थे, वो भगवान का नाम जपते थे और रोज़ जपते थे। भगवान से उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं नाम जप के बदले। रोज़ बांके बिहारी दर्शन करने जाते थे। एक दिन दर्शन करने गए तो उन्हें बांके बिहारी दिखाई ना दे, तो उन्होंने कहा आज भगवान कहाँ चले गए? तो लोगों ने कहा दिख तो तुम्हें ना दिख रहे, हमें तो दिख रहे हैं। फिर उसने कई लोगों से पूछा आज बांके बिहारी नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? बोले हमें तो दिख रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहे? तो उसको लगा क्या मैं बहुत पापी हूँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहे भगवान, सबको दिख रहे। तो बोला मैं तो इतना नाम जपा, इतना भगवान का रोज़ मंदिर आता हूँ, ऐसा मुझसे क्या पाप हो गया? बहुत दुखी हुआ। बोला मैं तो गंगा जी में कूद जाता हूँ। इधर भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बना के, एक कोढ़ी बैठा हुआ था गंगा जी किनारे, उससे कहा कि अब एक भक्त आएगा, दौड़ा दौड़ा उसके पैर पकड़ लेना और वो आशीर्वाद देगा, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो उस कोढ़ी ने उसका पैर पकड़ लिए और कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले अरे मैं तो पापी आदमी हूँ, भगवान भी नहीं दिख रहे थे मुझे, तो मेरे से क्या होगा? तो पर पीछे ही पड़ गया कोढ़ी, पैर पकड़ ही लिए। तो उसने कहता जा तू ठीक हो जा। वो कोढ़ी ठीक हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो उसने कहा फिर और फौरन भगवान ने दर्शन दे दिए। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। तो उसने कहा भगवान ये क्या लीला, मैं मंदिर में गया तो आपके दर्शन नहीं हो रहे थे। तो भगवान बोले कि और जब मैं यहाँ मैंने कोढ़ी ने को मैंने कह दिया खींच के कि जा तू ठीक हो जा, तो वो ठीक हो गया। बोले क्या लीला है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा देखो तुमने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, इतनी रोज़ मेरे दर्शन करने आते थे, पर मांगते कुछ नहीं थे, तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। तो अब तुम्हारा ऋण, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं? इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिख रहा था। सबको तो दिख रहा था पर तुम्हें नहीं दिख रहा था कि कैसे अपनी शक्ल दिखाऊं। तो जब तुमने उस व्यक्ति, फिर मैंने उसको कहा, उसको प्रेरणा दी कि तो अब तुमने उससे कह दिया कि ठीक हो जा, तो तुम्हारे कुछ पुण्य खर्च हो गए। तब फिर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ।
और तुम्हें दर्शन दिए। तो देखिए भगवान भी कितने कृपालु दयालु होते हैं। तो बोले ऐसे ही जब आप नाम जप करेंगे और भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे और मांगेंगे कुछ नहीं, कोशिश करेंगे कि नहीं मांगे। हम तो सारे टाइम मांगते रहते हैं। नहीं मांगेंगे तो आपकी भक्ति के आपके प्रेम पर पे भगवान रीझ कर आपको भगवान मिल जाएंगे, उनसे आपका प्रेम हो जाए। क्षमादान महादान। एक बार एक ससुर जी ने, जो कि साधक भी थे, अपने दामाद को बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए उसने मांगे, उसको दे दिए। उसने कहा थोड़े समय बाद मैं लौटा दूँ। दामाद का बिजनेस ठीक चल पड़ा, पर उसने वो 3 लाख रुपए लौटाए नहीं। उससे कई बार कहा भी कि मुझे ज़रूरत है पैसे की, तुम लौटा दो, उसने नहीं लौटाए। अब तो जो सेठ जी थे और साधक भी थे, और उनके मन में गुस्सा आने लगा और वो अपने दामाद को बहुत गलत दृष्टि से देखने लगे और सब रिश्तेदारों में उसकी बुराई करने लगे और उनका बहुत द्वेष हो गया। जब हमारा किसी से भी द्वेष होता है या किसी से भी हमारा मन खराब होता है तो साधना में हमारा मन लगता है? बताइए। लड़ाई झगड़ा करके, चिढ़ के, कुड़ के साधना में मन लगता है? तो मन ही ना लगे उसका साधना। तो उसने कहा, भाई एक संत जी थे, गुरु जी थे, उनके पास गया, भी मेरा साधना में मन ही नहीं लग रहा। उन सारी कहानी बताई। तो गुरु जी ने कहा कि तुम जाओ और अपने दामाद से कहना कि सारी गलती मेरी थी, मिठाई लेके जाना, फल लेके जाना, कहना सारी गलती मेरी थी। बोले मेरी क्या गलती थी? गलती सारी उसकी थी, उसने पैसे नहीं लौटाए। बोले तुम्हारी भी गलती थी। क्यों? तुमने उसमें दोष दृष्टि रखी, उसकी बुराई करी, खूब राग द्वेष करा, खूब क्रोध किया, खूब अहंकार किया। जब कोई गलती करता है तो हम उसको बुरी तरह करते हैं, उसमें दोष निकालते हैं, उसकी सब में बुराई करते हैं। तो हमसे गलती नहीं हो रही, हमसे बराबर गलती हो रही। कोई हमें बुरी तरह करता है, हम भी उसको बुरी तरह करते हैं, तो हम कहते हैं उसने बुरी तरह करा तो हमने नहीं करा। तो उसने कहा कि, उसने बोला मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं गुरुजी। तो अगर कोई बुरी तरह करे तो गुरु कहते हैं कि तुम बुरी तरह मत करो, तुम शांत रह जाओ। बोले आवत गाली एक है, उल्टत हुए अनेक, बाना उलटिए तो एक की एक। किसी ने हमें गाली दी, हमने उसको 3 दे दी, और वो 3 की क्या मिलेंगी हमें? 6। और हम चुप रह गए तो फिर क्या हुआ? 1 की 1 रह गई, बात वहीं खत्म हो गई। तो गुरु क्या कहते हैं? सहन करो। सहनशीलता और धीरज ऐसे गुण हैं, मतलब ऐसे दुर्लभ गुण हैं जो हर किसी में होते नहीं। तो गुरु हमें ये गुण देते हैं। तो ससुर जी जो हैं वो जाते हैं मिठाई लेकर और फल लेकर। तो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उनका देवता, लड़की का लड़का खोलता है। बोले अरे नाना नानी आए, नाना नानी। तो लड़की तो भागी भागी आती है। 15 साल से उसके माता पिता घर नहीं आए थे। आंखों में आंसू, सब बच्चों के भी, और बेटी ने तो गले लगा लिया उन्हें, वो भी रो रहे। फिर दामाद आए तो उन्होंने फल और मिठाई उनको देते हुए कहा कि बेटा सारी गलती मेरी थी। अब दामाद जो थे उन्होंने कहा 3 लाख रुपए तो मैंने रख लिए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, उन्होंने कहा नहीं पिताजी सारी गलती मेरी थी। उन्होंने कहा नहीं बेटा सारी गलती मेरी थी। और दामाद जो था उनके पैरों में गिर पड़ा। अब ससुर जी की आंखों में आंसू,
दामाद की भी आंखों में आंसू और दोनों रोए सो रोए। ससुर जी की आंखों में से आंसू दामाद की पीठ पे गिरे और दामाद की आंखों के आंसू चरणों में गिरे। ऐसा लग रहा था कि साक्षात प्रेम प्रकट हो गया। तो उन्होंने फिर जल्दी से दामाद ने 3 लाख रुपए ला के ससुर जी को दिए। कहा बेटा मैं अब ये नहीं लूँगा, मैं ये लेने नहीं आया था, मैं तो अपनी साधना को सुरक्षित करने के लिए आया था, मैं तो प्रेम के लिए आया था। तो उन्होंने कहा अगर पापा जी आप ये नहीं लेंगे तो मेरा मन शांत नहीं होगा, दे देते। तो वो अपनी बेटी में और बच्चों में सब पैसे बांट देते, फिर घर आ जाते हैं और उस दिन उनका साधना में बहुत मन लगता है। अब गुरु बताते हैं क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। जब हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष हो, राग और द्वेष, ये द्वंद्व मोह है। भगवान ने क्या बताया? ये द्वंद्व मोह है, ये हमारी साधना को खराब करते रहते। हम किसी को माफ़ नहीं, अगर हमारी बोले गलती हो ना हो, आप सॉरी बोल दो, क्या जाएगा आपका? कुछ जाएगा? तो गलती उसने पति ने करी है ना, और सॉरी हमने कह दिया तो हम कुछ घिस गए? बोलिए, जब हमने गलती नहीं करी तो हम सॉरी क्यों कहे? कितने लोग ऐसे कहते हैं, जब हमने गलती नहीं करी तो हम क्यों सॉरी कहें? ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं करते। बोलिए, ये अहंकार है। अरे हम कहते हैं सॉरी, हम छोटे बन जाएं, हम झुक जाएं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने में सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं।